अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं अपनी बाइक लेकर निकल जाता हूँ जिम करने के लिए, क्योंकि वर्जिश करना हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है और फ़िट रहना भी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं अपनी बाइक लेकर निकल जाता हूँ। ये कुछ मनाज़िर है जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो। थोड़ी देर के बाद में मैं जिम में पहुँच जाता हूँ, अपनी बाइक खड़ी करता हूँ। बहुत सारे भाइयों की बाइक खड़ी हुई थी। मैं जिम में इंटर होता हूँ और जिम में इंटर होने के बाद में देखता हूँ कि सारे भाई अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं और मैं शीशे में सबसे पहले अपने आप को देखता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ। ये हमारे कुछ भाई हैं जो वर्कआउट से पहले केला खा रहे थे, मुझसे कह रहे थे खान साहब केले खा लो। मैं लोअर टी शर्ट पहनता हूँ जिम के अंदर और पहनने के बाद में सबसे पहले मैं कार्डियो करता हूँ और कार्डियो करने के बाद में 2 या 3 मैं पुलअप निकालता हूँ, बीम पर लटकता हूँ थोड़ी देर के लिए। पुलअप करने के बाद में मैं अपने कार्डियो को ख़त्म करता हूँ और 10-20 उठक बैठक लगाता हूँ। उठक बैठक लगाने के बाद में, क्योंकि आज मेरा जो है शोल्डर का वर्कआउट है, मैं मोबाइल को उठाकर एक दूसरी तरफ रख देता हूँ, एक दूसरे बंदे को दे देता हूँ। देने के बाद में मैं शोल्डर की ये मशीन लगाता हूँ। इसके मैं 3 सेट मारता हूँ। आप गेस्ट करें कि कितना वज़न होगा फ़िलहाल। और शोल्डर की ये मशीन लगाने के बाद में मैं आ जाता हूँ फिर डंबल की तरफ। डंबल उठाता हूँ। सबसे पहले मैं 10-10 किलो के डंबल 2 उठाता हूँ और उठाने के बाद में जब मैं ये वर्कआउट कर रहा था तो जिम वाला मेरे पास में आता है और एक प्री वर्कआउट मुझे देता है पीने के लिए और कहता है कि तुझे अब 20 के डंबल से मतलब 8 रैप निकालने होंगे। मैं उसके पीछे जाता हूँ, कहता हूँ गोपी भैया देखते हैं कितने निकालता हूँ। तो मैं 20 का डंबल लेता हूँ। लेने के बाद में निकालने की कोशिश करता हूँ तो बहुत मुश्किल मुझसे 8 रैप 20 किलो की डंबल से निकल जाते हैं। 8 रैप निकालने के बाद में मैं दूसरे सेट की तरफ आता हूँ और ये भाई पता नहीं इसको ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। पता ही नहीं इसने UFC के अभी वो जो क्या बोलते हैं उसको इस्लाम मखाचे की जो भी फ़ाइट हुई थी वो शायद इन्होंने देख ली थी। और जब मैं वर्कआउट से फ्री हुआ तो जिम वाला मुझसे बोला कि आप 2-3 एक्सरसाइज जिम करने के बाद में पेट की एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करो। तो सबसे पहले मैं चटाई उठाता हूँ और इसको मैं बिछाता हूँ। बिछाने के बाद में एक तरफ से मुड़ रही थी तो मैं इसको सीधा करने के बाद में एक डंबल इसके ऊपर रख देता हूँ और डंबल रखने के बाद में मैं लग जाता हूँ इसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए। तो वो मैं पेट की एक्सरसाइज इस मशीन पर करता हूँ। वो बोला कि ये अपर जो बॉडी है, अपर पेट जो है आपका, वो जल्दी मतलब इससे कम हो जाएगा। तो मैं इस मशीन पर लगाता हूँ। उसके बाद में फिर दोबारा मैं चटाई के ऊपर आ जाता हूँ। उसने कहा कि अपनी कोहनी और अपने पंजों के ऊपर सारा वज़न रखना है, पेट को इस चटाई से ऊपर रखना है। तो मैं बमुश्किल मुझसे 1 मिनट ना रहा। फिर उसने मुझे दूसरी एक्सरसाइज बताई कि इसमें आप दोनों पैरों को आगे पीछे करते रहें। और मैं ये वर्कआउट कर रहा था तो अचानक एक दोस्त मुझसे बातचीत करने लगा और वो मुझसे बातचीत कर रहा था कि भाई मुझे भी रिकॉर्डिंग के अंदर कैद करो। तो मैंने जब उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया तो वो फ्लेक्स करने लगा और मज़ाहिया दोस्त था, वो मजाक करने लगा। बहरकैफ मैंने उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद में एक हमारे शौकत भाई थे जो जिम करने के लिए आते हैं, जिनका गांव जानू का नंगला जो हाथिया के पास में पड़ता है। उन्होंने कहा कि आप अपनी बॉडी को फ्लेक्स करें और देखें कि पंपिंग लाएँ अपनी बॉडी के अंदर। तो जब वो मुझसे करवा रहे थे वो मेरे पीछे, तो उन्होंने कहा कि मुझे शीशे में देखते रहो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से तुम करते रहो। बहरकैफ मैं करता रहा। पता नहीं जब मैं जान लगा रहा था तो जिस्म की नसें फूट रही थी और मुझे चक्कर वगैरह आ रहा था। बहरकैफ तमाम फ्लैक्स वगैरह करने के बाद में मैं जिम से जब निकलने के लिए तैयार होता हूँ तो ये हमारे जिम वाले भैया हैं गोपी। तो ये मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे चेस्ट खुल रहा है और ये कट तुम्हारे दिख रहे हैं। तो फिर ये मुझसे कहने लगे कि तुम अभी कोई वर्कआउट लो और कोई प्रोटीन लो। तो ये मुझे बताने लगे कि तुम या तो आइसोलेट लो, ये तरह तरह के डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं। हर एक डिब्बे के बारे में मुझे बता रहे थे कि ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन मेरा दिल इन प्रोटीन को लेने के लिए कर नहीं रहा था। बहरकैफ मैं अपने कपड़े पहनता हूँ। कपड़े पहनने के बाद में हमारे जिम के अंदर गोपी भैया केला वगैरह भी बेचते हैं। मैंने उनसे 1 किलो केला लिए और 1 किलो केला लेने के बाद में मैंने कहा कि मैं इनको यहीं पर खा लेता हूँ। मैंने उनको मेज़ के ऊपर रखा, वहीं पर खाने लगा और दूसरे हमारे भाई अपने प्रोटीन वगैरह खोल रहे थे। केला वगैरह खाने के बाद में मैं अपनी बाइक पर सवार होता हूँ और बाइक पर जब मैं बैठ रहा था तो मैंने देखा कि मेरी बाइक के अंदर हवा बिल्कुल नहीं है। अपने पिछले टायर की बिल्कुल हवा निकल चुकी है। तो मैं एक हवा वाले के पास में गया, मैंने वहाँ से हवा भरवाने के बाद में मैं अपनी मस्जिद आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पर देखा नसरू जो कि एक मिट्टी के प्याले में चाय पी रहे थे। मैंने इनसे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मिट्टी के प्याले में आप चाय पी रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मौलाना इसमें खाना सुन्नत भी है। मैंने भी हाँ किया उसके बात के ऊपर। उन्होंने कहा कितनी गर्म चीज़ अगर आप इस मिट्टी के प्याले में डालोगे तो वो ठंडी हो जाएगी। बहरकैफ मैं नसरू से मिलने के बाद में मैं अपने चौबारे की छत पर आ जाता हूँ। ये एक डंडा है जो बंदर वगैरह के लिए मैंने रख रखा है, क्योंकि मैं रात में बाहर सोता हूँ।
अपने कमरे को मैं खोलता हूँ। खोलने के बाद में सबसे पहले मैं अपने कैमरे की टीवी को ऑन करता हूँ और टीवी ऑन करने के बाद में मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी और मेरे पास में मिट्टी का एक घड़ा है और मिट्टी का ही गिलास है पानी पीने के लिए, क्योंकि मेरे पास में फ्रीज़ भी है लेकिन मैं फ्रीज़ को कम यूज़ करता हूँ, मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बहरकैफ मिट्टी के इस गिलास से पानी पीना सुन्नत भी है और हमारे नबी खाना हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाया करते थे। मेरे पास में भी 2 कटोरे रखे हुए हैं मिट्टी के, मैं अक्सरियत खाना उसी में खाता हूँ। बहरकैफ पानी पीने के बाद में मैं अपने कुर्ता पैजामा निकाल देता हूँ और लुंगी और बनियान पहन लेता हूँ। इस प्याले के अंदर मैंने कुछ चने वगैरह भिगो हुए थे, उनको भिगोता हूँ और भिगोने के